नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे फलित ज्योतिष पाठ संख्या 2 के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना ज्योतिष के उद्गम के बारे में, हम लोग कौन सा ज्योतिष सीखेंगे, पराशरीय ज्योतिष सीखेंगे और ज्योतिष की सार्थकता के बारे में जाना। इस वीडियो से हम लोग पाठ को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला विषय आता है कि ज्योतिष का हम प्रारंभ कहाँ से करेंगे, या ऐसे कहेंगे कि ज्योतिष के मेन जो सूत्र हैं वो क्या हैं, जिसके आधार से संपूर्ण फलादेश किया जाएगा। तो वो संपूर्ण फलादेश, या आप ऐसा समझ सकते हैं कि ज्योतिष के मेन 4 स्तंभ हैं, 4 पिलर हैं जिस पर संपूर्ण फलादेश टिका हुआ है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पर आपने देखा नक्षत्र, दूसरे नंबर पर राशि, तीसरे नंबर पर ग्रह, चौथे नंबर पर भाव। ये 4 स्तंभ है, इसी में संपूर्ण फलादेश आपको करना है। हम संपूर्ण फलादेश को इन्हीं 4 स्तंभों पर ही बताएंगे। हम नक्षत्रों के बारे में आपको समझाएंगे, नक्षत्र के बारे में एक एक जानकारी, किस नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हुआ तो उसका नेचर, उसका स्वभाव, उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी, किस प्रकार का होगा। क्योंकि लोग कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि हम पता नहीं किस नक्षत्र में जन्म हो गए, हमारे सितारे ठीक नहीं चल रहे। तो सितारे क्या हैं? सितारे भी वही हैं, नक्षत्र को ही सितारे कहते हैं। और नक्षत्र को विस्तार से समझेंगे। अब अभी आप बस इतना समझ लीजिए 2 शब्दों में, क्योंकि अभी ज़्यादा आप समझ में नहीं आएगा। नक्षत्रों के बारे में हम लोग समझेंगे। नक्षत्र के फलादेश से हमको फल प्राप्त होगा फलादेश करने के लिए। राशियों के फलादेश से हमको फल प्राप्त होगा जातक के बारे में जानने के लिए, या जातक के बारे में बताने के लिए। ग्रह भी बताएंगे कि जातक कैसा है, समय कैसा है, क्या होने वाला है, किस प्रकार का वो फल प्रदान करेंगे। और भाव भी बताएगा। तो सबसे पहले नंबर पर नक्षत्र कितने होते हैं? 27, और आगे +1 28। आपने देखा होगा 27 + 1 = 28। तो ऐसा क्यों? तो 27 नक्षत्र को ही हमको फलादेश में लेना है। 28वां नक्षत्र है अभिजित, जिसका विशेष महत्व मुहूर्तों में लिया जाता है। तो उसको आप यहां पर अभी छोड़ दीजिए, मात्र 27 नक्षत्र को आपको फलादेश में लेना है। नक्षत्र की अगर बात होगी तो नक्षत्र जैसे 27 होते हैं, सबका नाम है, ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, आगे अभी हम बताएंगे ही आपको। नक्षत्र 27 हैं। सबसे पहला नक्षत्र अश्विनी है, और अश्विनी नक्षत्र का नाम अश्विनी क्यों पड़ा? क्योंकि ऋषियों ने जब इस ब्रह्मांड में अश्विनी नक्षत्र को देखा, एक तारे के समूह से जो आकृति बनकर के तैयार होती है, वो जिस प्रकार से प्रतीत होती है, उसी के आधार से उसका ऋषियों ने नाम रख दिया। यानी अश्विनी नक्षत्र का नाम अश्विनी इसलिए पड़ा क्योंकि वो उसको जब देखा तो उसका जो आकार था वो घोड़े के समान था। अश्व का मतलब होता है घोड़ा, तो उसका नाम अश्विनी रखा गया। इसी प्रकार से भरणी, कृतिका, रोहिणी आदि इत्यादि 27 नक्षत्रों का नामांकन किया ऋषियों ने। अब जब अगर नक्षत्रों की बात होगी, राशियों की बात होगी, तो ब्रह्मांड की बात होगी, क्योंकि ये ब्रह्मांड में, आकाश मंडल में, सौर मंडल में ये सारे विद्यमान हैं। नक्षत्र कहो, चाहे तारा कहो, चाहे सितारा कहो, राशियां कहो। तो नक्षत्र 27 और राशियां कितनी हैं? 12 राशियां हैं। ये भी जैसे 27 नक्षत्र हैं जो कि सितारों के
नाम से जाना जाता है, तारों के नाम से जाना जाता है। तारों के समूह को ही नक्षत्र कहते हैं, जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड में विकसित हैं। इसी प्रकार से जो नक्षत्र दिखाई देते हैं उसमें से कुछ नक्षत्र हैं, कुछ राशियां हैं। राशि कितनी है? 12 राशि है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में 12 राशियां हैं। और उसके बाद फिर आता है 7 + 2 ग्रह। अब 7 कौन है? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये 7 हो गए। राहु और केतु ये छाया ग्रह हैं। इनको छाया ग्रह माना जाता है। देखिए, मानने वाले नासा वाले भी इनको मानते हैं। अगर मानेंगे नहीं तो ग्रहण का निर्धारित नहीं कर पाएंगे, समय को निर्धारित नहीं कर पाएंगे ग्रहण कब लगेगा। तो ये ग्रह माने जाएंगे, लेकिन छाया ग्रह माने जाते हैं। संपूर्ण अगर देखा जाए तो 7 ग्रह हैं, लेकिन 2 छाया ग्रह, राहु और केतु। तो 7 और 2 बराबर 9 ग्रह है। इसको आपको याद रखना है कि 9 ग्रह होते हैं, 12 राशियां होती हैं, 27 नक्षत्र होते हैं और 12 भाव। 12 भाव, इन चारों शब्दों को समझने में आपको एक चीज और समझना होगा। जहां 12 भाव की बात होगी, नक्षत्रों की बात होगी, राशियों की बात होगी, वहां पर यह बात जरूर होगी कि ये 12 भाव क्या है, 12 भाव को कैसे समझें, नक्षत्रों को कैसे समझें, राशियों को कैसे समझें। इसको समझने के लिए ब्रह्मांड की बात होगी। ब्रह्मांड कितना बड़ा है, नापा नहीं जा सकता है, अनंत तक फैला हुआ है। और उस अनंत तक फैले हुए ब्रह्मांड को अगर आपको एक चित्र में उतारना है, एक कागज के टुकड़े में बनाना है आपको, तो कैसे बनाएंगे? तो ऋषियों ने उसका अंशात्मक विस्तार बताया है। कितने अंशों में? 360 अंशों में। एक अंश कहो चाहे 1 डिग्री कहो, बात बराबर है। तो एक ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड का माप कितना है? अंशात्मक विस्तार है, जो जिसको 360 अंशों में ऋषियों ने मापा है। और उस 360 अंश रूपी पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड को आपको एक कागज पर उतार देना है चित्र के रूप में। तो कैसे उतारेंगे? 12 भाव के रूप में उतारेंगे। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि जैसे मान लीजिए एक मकान है, संपूर्ण ब्रह्मांड को एक मकान समझ लीजिए, उसमें 12 कमरे बना दीजिए। अब आपको पता है कि कौन से कमरे में कौन सा सामान रखा हुआ है। आपको अगर मालूम है तो आप तुरंत, आपसे अगर कोई सामान मांगा गया तो आप तुरंत, आपको पता है कि उस कमरे में ये सामान मिलेगा, तो आप वहीं पर जाएंगे और उस सामान को ले आएंगे। ऐसे ही 12 भाव ये बताएंगे किस भाव से आपको किस विशेष चीज का विचार करना है। संतान के बारे में विचार करना है तो कौन से भाव से करना है, भाई के बारे में विचार करना है तो कौन से भाव से विचार करना है, अपने जीवन साथी के बारे में विचार करना है तो कौन से भाव से विचार करना है। तो ये समझ लीजिए कि वो 12 भाव, जो कि 12 भाव जिसको लग्न चार्ट कहते हैं, उस 12 भाव को संपूर्ण ब्रह्मांड समझ लीजिए, जो कि आपके एक छोटे से चित्र में, 12 भाव रूपी चित्र में आपको बना देना है। तो ये है कुछ प्रारंभ ज्योतिष का, फलादेश करने का। ज्योतिष का फलादेश प्रारंभ यहीं से होगा। किस प्रकार से होगा? नक्षत्रों के रूप में होगा, राशियों के रूप में होगा, 12 भाव के रूप में होगा, 9 ग्रहों के रूप में होगा। इसको समझना होगा। अब थोड़ा सा और समझ लीजिए कि मान लीजिए 27 नक्षत्र हैं, जैसे कि हमने बताया 360 अंश, ये संपूर्ण ब्रह्मांड का क्षेत्रफल है 360 अंशों में। अब 360 अंश में पूरे ब्रह्मांड का क्षेत्रफल है। अब इस क्षेत्रफल को आपको 27 भागों, इसी पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में ही 27 नक्षत्र हैं। अब इस पूरे ब्रह्मांड के क्षेत्रफल को 27 भागों में बांट देंगे तो बराबर कितना? एक नक्षत्र का जो क्षेत्रफल होगा वो 13 डिग्री
20 मिनट, ये आप कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं। 360 भागे 27 करेंगे, आपको आंसर प्राप्त होगा 13 डिग्री 20 मिनट। यानी एक नक्षत्र का जो क्षेत्रफल प्राप्त होगा वो 13 डिग्री 20 मिनट। 360 डिग्री को आप 27 भागों में बांटेंगे तो एक नक्षत्र का जो मान होगा वो 13 डिग्री 20 मिनट होगा। इसी प्रकार से इन राशियों को, 12 राशियों को, अगर आप 12 राशियों में अगर 360 अंशों को, क्योंकि आकाश मंडल में ही, ब्रह्मांड में ही 27 नक्षत्र भी हैं और 12 राशियां भी हैं। पहली राशि कौन सी है? मेष राशि है। मेष राशि नाम क्यों पड़ा? क्योंकि राशि का जो वो भी एक तारा है, वो भी एक सितारा है राशि। और राशि को देख करके, उसका आकार देख करके ऋषियों ने पहली राशि को क्या नाम दिया? मेष, क्योंकि उसका आकार भेड़ के जैसा दिखा। भेड़ मतलब मेढ़ा, भेड़ जिसको बोलते हैं। दूसरी राशि है वृषभ, वृष मतलब बैल, उसका आकार बैल जैसा दिखा। तीसरी राशि मिथुन है। तो इस प्रकार से जैसा जैसा देखते गए वैसा इसको विस्तार से हम आपको आगे बताएंगे, नामांकन करते गए। अब इस पूरे ब्रह्मांड का जो विस्तार है वो 360 अंशों में है। एक नक्षत्र का मान बराबर 13 डिग्री 20 मिनट, याद रखना है आपको। और एक इसी 360 को अगर आप 12 राशियों में विभाजित करेंगे तो एक राशि का मान बराबर 30 डिग्री। एक राशि का मान बराबर 30 डिग्री। एक राशि का क्षेत्रफल बराबर 30 अंश और एक नक्षत्र का अंश बराबर 13 डिग्री 20 मिनट। ये आपको याद रखना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पाठ समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और पाठ को अध्ययन करते रहेंगे। निश्चित है बड़ी सरलता से आपको फलित ज्योतिष आ जाएगा। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।